बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, कुछ मिलजुल कर बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रयास हम निरंतर करते आ रहे हैं और एक न एक दिन हम सभी लोग मिलकर इसमें सफल होंगे, ये भी बात तय है। दोस्तों, थोड़ा सा आज हम लोग कुछ ऐसी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे जहां पे शायद हमें सोचने की जरूरत है। वो मैटर क्या करता है, वो बात क्या है, वो आप समझिएगा, सोचिएगा एक बार जरूर से। बहुत सारे लोग आज के डेट में कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? वो पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हमें ये सोचना है, ये जानना है कि जो भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होंगी वो कैसी होंगी। क्या जब नेटवर्क कंपनी शुरुआत हुई थी तो उसका स्वरूप वही था? क्या लोगों को उसके अंदर में भविष्य नजर आ रहा था? लोगों को अपना कैरियर उसके अंदर में दिखता था? नहीं दिखता था। लेकिन आज जहां हम लोग आ गए हैं, जिस जगह पे आज हम लोग खड़े हैं, उस जगह पे ये सवाल एकदम बहुत अहम होता है कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसी होंगी, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हम ऐसा क्या करें जहां से हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाए और नेटवर्क मार्केटिंग में जो मुकाम चाहिए वो हासिल कर सकें। तो इस वजह से भी ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसी होंगी और हमें क्या करना चाहिए। हम सभी लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं। बहुत सारे साथी, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि हमारे परिवार के लोग, बहुत सारे आपके जान पहचान वाले लोग भी किसी न किसी नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़कर अपने सपने को पूरा करने की चाहत के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सही दिशा है, सही जगह है? अगर वो सही दिशा और सही जगह नहीं है दोस्तों, तो शायद हमारा किया गया मेहनत, हमारा लगाया गया समय बेकार चला जाए। तो यही कारण है कि मैंने आज जो ये मैटर आपके सामने रखा कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कैसी होंगी और हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हम कैसे उसमें कामयाब हो सकते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो थोड़ा मैं इन चीजों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। दोस्तों, अगर बात करें किसी भी चीज की कि अगर हमें भविष्य की जानकारी लेनी है कि क्या हो सकता है, तो पहले ये हुआ क्या है, इसके पहले और क्या क्या घटना घटी है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसकी शुरुआत की, नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत की बात करें, तो सन 1934 में जाने अनजाने में एक ऐसे बिजनेस की संरचना हो गई जो आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का रूप ले चुका है। अब जरा आप सोचिए कि 1934 से चली हुई कॉन्सेप्ट नेटवर्क इंडस्ट्री धीरे धीरे ये कैलिफोर्निया से शुरू हुई थी कंपनी, और धीरे धीरे करते करते जापान, चाइना, रसिया, अमेरिका, तमाम कंट्रीज, जो भी हम लोग जिसको विकसित देश मानते हैं, उन सभी देशों में ये कॉन्सेप्ट पहुंचा। लोगों ने तहे दिल से उसको स्वीकारा, लोगों ने उस पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके काम किया, और शायद वो बहुत आगे निकल गए हम लोगों से। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां हम लोगों से आगे निकलने का सिर्फ कारण नेटवर्क मार्केटिंग था, लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक जबरदस्त रीजन रहा। खैर, भारत में भी इसकी शुरुआत हुई, देर ही सही लेकिन भारत में भी शुरुआत हुई। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने इसकी शुरुआत करी 1996 के अंदर। लेकिन उस दौर में कुछ चीट फंड कंपनियां, कुछ नन बैंकिंग और तमाम चीजों से कुछ ऐसे घटनाक्रम घटी कि लोगों को ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक चैन सिस्टम लगा। लोगों को लगा कि ये एक जोड़ने का बिजनेस है और यहां से हासिल कुछ नहीं होना, बदनामी ही होती है। तो शायद लोगों ने बहुत ज्यादा
झुककर या इसकी तरफ आकर्षित होकर उस लेवल पे काम नहीं किया जिस लेवल पे इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए थी, या दूसरे कंट्रीज में जिस तरीके से इससे काम लोग करते हैं। आज अगर हम लोग बात करें किसी अदर कंट्रीज की, तो उस कंट्रीज के जीडीपी में भी कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री का एक अहम रोल है। नेटवर्क इंडस्ट्री से वहां मिलेनियर्स आ रहे हैं, मिलेनियर्स निकल रहे हैं। तो भारत जैसे देश में जहां पे शायद हम किसी भी अवसर को पकड़ने में कतई पीछे नहीं रहते, वहां पे ऐसा क्या हुआ कि नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं चली गई। उसका कारण रहा कुछ ऐसी कंपनियां जो चिटफंड के लिए आई, लोगों को चिट किया और मार्केट से गायब हो गई। लेकिन प्रशंसा करनी होगी वैसे लोगों की जो धैर्यपूर्वक लगे रहे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी कंपनियों के साथ उन्होंने ये सफर जारी रखा और कहीं ना कहीं भारत में भी ये बात तय करा दी कि वाकई में नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे यदि मेहनत किया जाए तो एक आम इंसान भी खास बन सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज्यादा यहाँ पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है कि अगर आपके पास पहले का कुछ अनुभव नहीं है तो आपको यहाँ पे परेशानी होगी। तो दोस्तों, जब ये कारवां आगे बढ़ा, गिरते उठते बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो ये प्रूफ करने पे लगे रहे कि हाँ, इस इंडस्ट्री को साबित करना है, और हुआ भी। एक्चुअली यहां पे जो स्टार्ट आया, अगर हम लोग बात करें कि ये स्टार्ट जहां से एक चेंज आया, वो 2018 का था। इसमें 2018 में एक रिवॉल्यूशन हुई, एक क्रांति हुई नेटवर्क इंडस्ट्री में, जहां पे लोगों का थोड़ा बहुत रुझान आना शुरू हो गया, लोग थोड़ा लाइक करने लग गए थे। और यहां पर अब रिजल्ट सामने थे। रिजल्ट कहने का मतलब कि वैसे लोग आपके समाज से, हमारे समाज से निकल के आए जो नेटवर्क इंडस्ट्री से आज लाखों रुपए की इनकम कर रहे थे। तो लोगों का फेथ थोड़ा बढ़ा और लोगों ने भी इसकी तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से दुर्भाग्य देखिए कि 2020 में अचानक से कोविड आता है, जहां भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया जाता है। कोई ये भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता था कि अब आगे क्या हो। न जाने कितने लोगों के नौकरी चले गए, कितने लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तमाम मतलब उथल पुथल हो गया पूरे इंडस्ट्री के अंदर में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग वहां भी स्टैंड किए। उनकी इनकम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ा, पड़ा, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और वैसी स्थिति में भी उनके घर में आमदनी आ रही थी। तो दोस्तों, समझिएगा इस बात को कि 2020 में जब कोविड ने एक बार हम सभी लोगों को झकझोर दिया, हमारे चलते चलाते बिजनेस पे ताले लग गए, नौकरियां चली गई, सभी कंपनियां अपने स्टाफ को घर बैठा दिए। आज भी वो परंपरा है। आप देखिए, आज भी बहुत सारे स्टाफ वैसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्यों? कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर ली कि अगर एक स्टाफ को वो ऑफिस के अंदर लेके आता है तो उससे बेहतर है वो घर पे बैठा के उससे काम ले, काम उतना ही हो रहा था। तो यहां पर जब 2020 में एक प्रश्न चिन्ह लगा कि अब क्या होगा, वैसे स्थिति में ही आपको पता है कि मोबाइल पे का भी जन्म हुआ। और मोबाइल पे ने जो चीज हमें दी, अब ध्यान से समझिएगा कि मैं क्यों चर्चा 1934 से शुरू किया हूं। बीच में जब एक ग्रोथ आया 2018 के आसपास, उसकी भी चर्चा मैंने करी। 2020 में जब पूरी सृष्टि रुकी, उसकी भी बात मैंने करी।
उसमें मोबाइल पे का जब आगमन होता है तो मोबाइल पे में ऐसा क्या खास है जहां हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य उज्जवल दिख रहा हो। दोस्तों, 2020 से पहले शायद जितनी भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हुआ करती थी उसके लिए हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। हम लोग कहीं ना कहीं बैठते थे एक साथ, किसी हॉल में, किसी होटल में, कोई एक जगह तय होता था, निर्धारित होता, तो वहां मीटिंग होती थी। आपने देखा होगा कि 2020 के बाद टेक्नोलॉजी ने किस कदर हमें सोचने पे मजबूर किया कि अब आप अपने मैक्सिमम काम टेक्नोलॉजी से करें। जूम इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। आज इस मीटिंग में भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो दूर दराज बैठे हैं, भारत के कोने कोने से बैठे हैं, लेकिन वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही कारण रहा, ये भी एक टेक्नोलॉजी ही रही कि आज ये संभव हो पाया। अब बात करिए मोबाइल पे की। मोबाइल पे ने नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ हमें क्या दिया, दोनों का अगर हम लोग समावेश कर दें कि अगर जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम नेटवर्क इंडस्ट्री का एक तड़का दे दें, उसमें भी एक ऐसा तड़का जहां पे आपको मजबूरी के खर्चे न करने पड़े, बाध्यता वाली बात ना हो, आप अपनी स्वेच्छा से जो भी खर्चे करते हैं वो करने हैं और आपके जेब में पैसे जाने लगे। और अगर थोड़ी बहुत आपने मेहनत कर ली तो वो पैसा एक दिन ऐसा रूप लेगा कि आपकी आमदनी महीने की लाखों रुपए में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ आपको खर्च करना है, वो भी आपकी जरूरत के हिसाब से, मजबूरी वाले नहीं, जो कोई थोपे वैसा खर्च नहीं कर। दोस्तों, आज एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम सभी लोग के पास स्मार्टफोन है। जब फोन है तो हमें नेट की जरूरत पड़ती है, और नेट की जरूरत है तो हमें रिचार्ज करना ही करना है। आज हम नेट का ये नहीं देखते, आप देखिए 2012, 13, 15 ले लीजिए, जब नेट की बाध्यता होती थी 1 GB में पूरा महीना निकल जाता था। उस समय 1 GB भी हमारा पूरा महीना काम हो जाता था। आज 2 GB या 4 GB भी प्रतिदिन के कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है मोबाइल के ऊपर में। हमारे सारे काम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो क्या रहे हैं, हो गए हैं मोबाइल के ऊपर। तो क्या हम इस बदलते समय के हिसाब से अपनी नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं बदलेंगे? क्या आज भी अगर 1934 वाले ढर्रे पे ही मार्केटिंग की जाए, या 2018 वाले के हिसाब से की जाए, या 2020 से पहले वाले हिसाब से की जाए, तो क्या वो सही है? क्या उस तरीके से काम करके हम बहुत जल्दी कामयाब हो पाएंगे? परिवर्तन किसे पसंद नहीं है? तो क्या नेटवर्क इंडस्ट्री को परिवर्तन नहीं चाहिए? नेटवर्क इंडस्ट्री ने जो लिख दिया वही चलेगा, यहां कोई बदलाव की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, यहां भी बदलाव की जरूरत है। और जो लोग बदलाव के साथ एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करना मतलब कि आप समय लगाएं, ईमानदारी से समय लगाएं, क्योंकि ये समय आप उस कंपनी को नहीं दे रहे हैं, अपने आप के लिए दे रहे हैं। बशर्ते आपको पता चल जाए कि हाँ, आप जहां समय लगा रहे हैं वो आपका भविष्य उज्जवल कर सकता है। क्योंकि आज भी हम लोग कहीं ना कहीं इसमें मात खा जाते हैं। मैं देखता हूं एक आम इंसान बहुत जल्दी, उसको कोई प्रलोभन देता है ना, तो वो बहुत जल्दी उधर आकर्षित हो जाता है, अपना ही गाढ़ा कमाई का, मेहनत का पैसा उस कंपनी में डाल देता है, और इस इंतजार में बैठा रहता है कि अब वो हर महीने बैठ के पैसा लेगा, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता लगा अपना पैसा तो आया नहीं वापस, जो था वो भी चला गया, और 2, 4, 5, 10, 20 लोगों के अगर आपने पैसे लगवाए थे तो वो एक लायबिलिटी खड़ी हो। तो ये परखना बड़ी जरूरत की है, आज जरूरत आ गई है कि क्या आप एक सही
नेटवर्क इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दूसरा, क्या उस नेटवर्क इंडस्ट्री में नयापन है या नहीं, क्या अभी भी पुराने ढर्रे पे लोग चल रहे हैं। आज मैं वैसी सैकड़ों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को जानता हूं जो आज भी वही पुराने ढर्रे पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक सेटअप बना हुआ है तो आज गाड़ी उनकी चल रही है। दोस्तों, मोबाइल पे हम सभी की पहली चाहत सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जिस दिन मोबाइल पे का चक्का चलेगा, जिस दिन मोबाइल पे भारत में घर घर पहुंच जाएगा, उस दिन यकीन मानिए दूसरे लोगों की, दूसरी कंपनियों की क्या हालात होंगी आप सोच के देखिएगा। जहां पे लोगों को जबरदस्ती के प्रोडक्ट खरीदवा दिए जाते हैं, घर के नीचे, उनके पलंग के नीचे प्रोडक्ट डंप हो जाते हैं कमीशन लेने के नाम पे या बड़ा अचीवमेंट के नाम पे। एक महीने ही प्रोडक्ट उनका डलवा दिया, अब बेचारे वो प्रोडक्ट बेचे या नेटवर्क करे। हमारे यहां तो ऐसा है नहीं। हम क्या करते हैं, आपके घर का बिजली का बिल आप देंगे ही ना, आप देंगे तो बिजली का बिल। अगर आप बिजली का बिल डिले करेंगे तो आपको भी पता है कि बिजली वाले आके आपका कनेक्शन काट के जाएंगे। घर में गैस सिलेंडर खत्म होगा, कहां खाना बनाएंगे, भरवाएंगे ही ना। मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आप घंटा भर बिना रिचार्ज के रह नहीं पाएंगे। बच्चों का स्कूल फी हो गया, राशन हो गया, कपड़े हो गए, ग्रोसरी, आप अगर कहीं बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उसकी बुकिंग करते हैं, फ्लाइट, होटल, तमाम चीजें जो आपकी जरूरत है, जिसके लिए आपको कोई समझाता नहीं है, कोई कहता नहीं है, आप स्वतः करते हैं और आपके पैसे लगते हैं। अगर वही काम आप मोबाइल पे की टेक्नोलॉजी से करेंगे, मोबाइल पे के तहत करेंगे, तो आपके जेब में पैसा आने वाला है। ये आज से पहले नहीं हुआ और दूर दूर तक तो अभी क्या होगा वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन अभी दूर दूर तक हमारे पीठ पीछे तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब इतना बढ़िया मौका हमें मिला है, तो क्या हमें ये मौके को दोनों हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए? क्या हमें फिर इस गोल्डन टाइम को भी गंवा देना चाहिए? क्या हम इंतजार करते रहे कि कुछ नया परिवर्तन आएगा तब? क्या ये अवसर आपको नहीं दिख रहा है? ये अवसर नहीं है कि हम यूनिक हैं, इंडस्ट्री में यूनिक है। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करिए तो हमारे जैसा कोई नहीं, हमारा तो कोई कंपटीटर ही नहीं है। भारत जैसे देश में एक कंपनी अगर आज आएगी मार्केट में तो एक महीना के अंदर वैसी 10 कंपनियां आती हैं। और जरा आप मोबाइल पे को देख लीजिए, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई, 4 साल कंप्लीट होने को आ गए, अभी पीठ पर तैयारी भी लोगों की नहीं दिख रही। और हम कहां पहुंचने की बात कर रहे हैं? हम अब उस इंडस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट का आज बहुत बड़ा हब बना हुआ है। आज बैंकिंग कितना आसान हो गया, कुछ ऐसी सर्विसेज आ गई कि आप देखिए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 5,000 रुपए या 50,000 रुपए, लाख रुपए का भी पेमेंट करना है तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या कैरी करना है? फोन। दोस्तों, कितना मजा है जब आपके सारे खर्चे मोबाइल पे से कवर हो और आपके हर खर्चे पे आपको आमदनी मिले, और इस बात को आप नेटवर्क में कैश करें, नेटवर्क में भुनाएं, नेटवर्क क्रिएट करें, और यही चीज उनको भी सिखाइए कि आप भी जब अपने सारे खर्चे मोबाइल पे से करेंगे तो आपके पास भी पैसे आने वाले हैं, आपके जेब में भी पैसे आने वाले हैं। और यही काम करना है जिसमें शायद हमारी तैयारी अधूरी हो जाती। पता नहीं हम कहां रुक जाते हैं, किसका इंतजार करते हैं, पता नहीं हमारे लिए कौन काम करने आएगा, ये बात नहीं समझ में आती। कामयाब हमें होना है, पैसा मुझे चाहिए, तो काम भी तो मुझे ही करना है। क्या बहुत बड़ी पूंजी लगती है इसमें, मोबाइल पे का बिजनेस शुरू करने के लिए? एक कार्ड लेने की ही बात तो करते हैं हम लोग।
एक कार्ड लेकर अगर हम अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो पता नहीं वैसा कार्ड तो हमने कितनी दफा लिया। जितने भी बैंक में हमारे खाते हैं, सभी ने हमें एटीएम कार्ड दिए, लेकिन क्या उन कार्ड से हमारी आमदनी हुई? क्या हम उस, जस्ट एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम लोगों को बैंक ने कार्ड दिया, नहीं हुई। दोस्तों, मोबाइल पे का जो कार्ड है, मोबाइल पे जो हमें एक एटीएम, एक रुपए कार्ड देता है, वो एक अलादीन का चिराग है। उसकी शक्ति को अगर हम समझ लें, उसके पावर को अगर हम समझ लें, तो वाकई में वो दिन दूर नहीं है कि हम वो आमदनी ले सकते हैं जो शायद हमने कभी सोचा था। शायद अभी हमारे वो सपने पूरे नहीं हो पाए थे, हम वैसी आमदनी ले सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। ये कार्ड नहीं, ये कार्ड नहीं दोस्तों, ये अलादीन का चिराग है। आप देख रहे होंगे ये रुपए का वो पावर। दोस्त, मोबाइल पे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने वाली कंपनी है। अगर आप भी अपना सफर मोबाइल पे के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो एक बेहतर आपका निर्णय होगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। जो जो चीजें एमडी सर लाना चाह रहे हैं, जो जो चीजों की शुरुआत वो मोबाइल पे के साथ करना चाह रहे हैं, वो शायद हम लोगों ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। जब शुरुआत हो गई थी मोबाइल पे की, तो भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें आएंगी और हमें इस तरीके का फायदा होगा। अभी हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा, एक सुविधा सेंटर की बात चल रही है, उस पे भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर। बहुत सारे साथी जो इंटरेस्टेड हैं, वो उस पे अपना प्रोसेस आगे बढ़े हैं, वो सभी चीजों को जानने के लिए तत्पर हैं, और बहुत सारे जगहों पे ये ट्रायल बेसिस पे भी स्टार्ट भी होगा। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि आज सभी लोग हम सुविधा सेंटर खोले, लेकिन इस कार्ड को लेने के बाद हम अपनी टीम का निर्माण तो जरूर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत बड़ा टफ काम है कि हम एक छोटा सा टीम का निर्माण नहीं कर सकते। और दोस्तों, एक चीज बताते हैं कि अगर आप ये जो पीएलसी अभी आया है, इसको सिर्फ आप कैच कर लीजिए ना। इस पीएलसी पे मैंने कई बार कैलकुलेशन दिया है कि यदि अगर आप सिर्फ एक बार ये सोच ले कि आपने अभी पुनः शुरुआत करी है मोबाइल पे की, और आपको 1 से 2 पीएलसी या 3 पीएलसी हर हाल में निकालना है, खुद के लिए निकालना है, न शुरुआत के लिए निकालना है। लिस्ट की दिक्कत हो सकती है, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग भी एक कला है। अगर नहीं आता तो लिस्ट बिल्डिंग भी मैं सिखा सकता हूं। लिस्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं, बकायदा लाइव डेमो है। आप कैसे नया लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट तो अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाए। डेली एटलीस्ट आपको 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। यही तो मेन काम है हमारा। अगर हम 3 से 5 लोगों को टच करेंगे, तो हो सकता है कि 1 लोगों की एंट्री आ जाए। रेशियो अच्छा है अपने यहां। अगर 1 लोग भी आते हैं, और अगर हम पूरे महीने में डेली ऐसा कर पाए, तो 30 एंट्री करीब करीब आ रही है। हम लोग कितना का बात कर रहे हैं? 21, मतलब 3 पीएलसी। 3 पीएलसी पे मोटा मोटी हमने जो आमदनी आपको कैलकुलेशन में दिखाया है, वो करीब करीब 8,000 रुपए का होता है। अगर किसी व्यक्ति की शुरुआत 8,000 रुपए महीने से हो जाए, घर बैठे, घर बैठे, जरा सा सोचिएगा कि उनके अगले महीने की आमदनी क्या होगी। अगर वही 21-20 लोग आपका ही डुप्लीकेशन कर लिए, जो आपने काम किया था वही काम उनसे भी आपने करवा दिया, तो करीब करीब 400 से 600 लोग हो जाएंगे सेकेंड लेवल पे। और आपको भी पता है कि सेकेंड लेवल पे प्रति कार्ड, यदि अगर आपने 100 से ऊपर किया है, तो 100 रुपए जाने हैं।
तो 40,000 से 60,000 रुपए आपको सेकेंड लेवल पे आ जाएगा। इससे धमाकेदार शुरुआत क्या हो सकती है? लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी? जब आपका कदम बढ़ेगा, आप पहल करेंगे, आप प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेवल पे तो तब आएगा ना जब आप फर्स्ट लेवल पे लोगों को लेके आएंगे। जब तक आप फर्स्ट लेवल पे मेहनत नहीं करेंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, वो फिर कैसे सेकेंड लेवल तक आपके बिजनेस को लेके जाएंगे? तो फिर बिजनेस टफ होगा अगर आप सिखाते हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है भी सीखने सिखाने का बिजनेस बोलते हैं हम इसको। अगर आपको बहुत लंबा रेस का हिस्सा बनना है, तो आपको अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करने होंगे। अगर लीडर्स नहीं क्रिएट करिएगा तो अकेले आप बोझ ढोते ढोते थकिएगा, और एक न एक दिन वो बोझ आपको इतना भारी महसूस होगा कि आप रुक जाइएगा, बैठ जाइएगा, थक जाइएगा। लेकिन अगर आपने अपने नीचे लीडर्स क्रिएट कर लिया, लीडर्स पैदा कर दिया आपने, तो वो लीडर आपको बिल्कुल आपके बिजनेस को आसान बना देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, और आप इतने दूर तक चले जाएंगे, इतने बड़े आयाम तक पहुंच जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस मुकाम तक कब पहुंच गए। ये होता है लीडरशिप। आज एक अपलाइन की पूजा क्यों होती है? आप देखते होंगे ना, नेटवर्क इंडस्ट्री में हम अपलाइन को भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपको रियल आपका अपलाइन सही मिल गया तो यकीन मानिए कि वो आपके भविष्य को बदल सकता है, बशर्ते अगर आपने उनकी बातों को फॉलो किया। खास करके अगर मोबाइल पे की बात हो, तो यहां तो आपका फिर कोई पैसा लगना भी नहीं है, सिर्फ उनकी बात माननी है, सिर्फ एक्शन पार्ट करना है। पैसा तो कहीं इन्वॉल्व होगा भी नहीं। बहुत जगह लोग इसलिए बात नहीं मानते अपलाइन का ना, कि वो बोलते हैं कि परचेजिंग करो, परचेजिंग करो। बात भी सही भाई, एक बंदा कितनी दफा सामान कर देगा, लेकिन यहां तो वैसा भी नहीं है। आपको जब आपका अपलाइन बताएगा कुछ, तो सिर्फ आपको मेहनत करने के लिए बोलेगा, और मेहनत तो वैसे भी करना है। अगर मेहनत हम नहीं करेंगे तो फिर आमदनी होगी क्या? तो दोस्तों, मैं फिर आता हूं अपने उस टॉपिक पे कि मैंने कहा था कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियां कैसी होंगी। यहां पर यूनिकनेस चलेगा, पुराने ढर्रे वाला धंधा नहीं होगा। ये आज मैं बोल रहा हूं, आप गांठ बांध लीजिएगा। बैंड बजने वाला है वैसी कंपनियों का जो बदलने को तैयार नहीं। टेक्नोलॉजी को तो अपनाना ही पड़ेगा आपको, प्लस एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। लोगों को भी नया चाहिए, लोगों को भी कुछ ऐसा चाहिए। लोग उब चुके हैं, लोग भी कुछ नया ढूंढ रहे हैं। मार्केट में कुछ नया लोगों को मिल नहीं रहा है। आप वैसे अच्छे अच्छे लीडर्स के पास जाके बात करिए, मोबाइल पे का पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट बताइएगा, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये कहां छुपा था, इनको अभी तक ये कॉन्सेप्ट मिला क्यों नहीं। इतने छोटे से लागत से हमारा व्यवसाय शुरू होता है, और इसके अंदर की संभावनाएं कितनी है। हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और टीम बहुत ज्यादा की मैं बात नहीं करता, 5 लेवल की भी अगर हम लोग चर्चा करें, कि 5 लेवल में यदि हम लोग सिर्फ 20-25 हजार लोगों का भी टीम क्रिएट कर लेंगे, तो लाख रुपए से ऊपर की आमदनी तो आपकी कहीं नहीं गई है। और ये 20-25 हजार लोगों का टीम तो हंसते खेलते बनता है। हमारे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 60-60 हजार का टीम साइज है। एक एक आदमी के नीचे 60-60 हजार लोगों का टीम साइज। सब कुछ संभव है, बस शुरुआत करने का देर है। एक बार आप शुरुआत करते हैं, गिरेंगे, उठेंगे, ठोकर लगेगा, सीखेंगे, संभलेंगे, बढ़ेंगे, चलेंगे, एक न एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और कहते हैं ना कि जो वाकई में मेहनत करने वाले हैं, तो एक न एक दिन भगवान भी खुश होकर ये बोलता है कि बता क्या चाहिए। घर बैठने से ये कोई लॉटरी का टिकट तो था नहीं कि कटा लिया और इंतजार करना है कि हाँ
5 साल बाद बोला था कि लॉटरी आपको निकल जाएगा, ये जैकपॉट आपका होगा? ऐसा तो नहीं था। हमें अगर बताया गया था तो ये स्पष्ट कहा गया था कि ये कार्ड लेने के बाद आपको खर्चे करने हैं, और इस कार्ड से आप जितना खर्च करेंगे, जितना घसेंगे इस कार्ड को, जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना आपकी आमदनी होगी। और अगर बहुत बड़ी आमदनी चाहिए तो जितनी बड़ी टीम बनाइएगा, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। भविष्य को देखते हुए मैं मोबाइल पे की जो संभावनाएं मुझे नजर आती हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि मोबाइल पे युग आएगा। मोबाइल पे की तरफ भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों का झुकाव आएगा। ये कब आएगा, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कब अपना स्पीड तेज करते हैं, कितना जल्दी इस कारवां को लोगों तक लेकर जाते हैं। लोग तो आपके पास नहीं आएंगे, आपको अभी लोगों के पास जाना है। एक समय आएगा कि लोग आप तक पहुंचेंगे, लोग आपको खोज खोज के आएंगे, आपका रेफरल कोड मांगेंगे। लेकिन अभी मेहनत हमें करनी है। कुछ ऐसे धमाकेदार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपने साथ, जिसकी वजह से लोग आएंगे। मजबूरी होगी लोगों को कि वो मोबाइल पे को छोड़ नहीं सकेंगे, न चाहते हुए भी करेंगे, न टीम जोड़ेंगे फिर भी खर्च करेंगे और आपको पैसा देके जाएंगे। अगर उनको खुद का पैसा चाहिए होगा तो वो अपनी टीम का निर्माण शुरू करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ दोस्तों एक चीज आप और देखिएगा, आज जिस तरीके से पेमेंट का स्वरूप बदल गया। आप याद करिए कि पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक होता था, और बैंक में लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। टोकन सिस्टम से हम वहां पर लाइन में बैठ जाते थे, रजिस्टर के अंदर में एंट्री होता था, वो रजिस्टर एक काउंटर से दूसरे काउंटर, न जाने कितना समय लगता था। धीरे 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 आज के डेट में बैंक में जाइए, देखिए भीड़ होता है क्या? हमें याद है कि नवंबर दिसंबर के महीने में बैंक में भीड़ ज्यादा होता था। कब? क्यों? वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने वालों का भीड़ बढ़ जाता था। अब वो भी भीड़ खत्म। लाइफ सर्टिफिकेट भी आप देखिए लोग ऑनलाइन डिजिटली सबमिट कर दे रहे हैं। ये क्रांति कहीं ना कहीं इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, और वो मोबाइल हम सबके हाथ में है, और हम उसकी शक्ति को शायद नहीं पहचान रहे हैं। उस मोबाइल के अंदर में एक ऐसा ऐप भी है जो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। रेफर तो आज हर ऐप वाले बोलते हैं करने को। कहां आपको ऐसा दिखता है कि आप वहां पे बड़े बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे? लेकिन एक बार मोबाइल पे के लिए रेफर करके देखिए, मोबाइल पे के लिए आप काम करके देखिए एक बार। क्योंकि हमारे सर बोलते हैं हमेशा कि ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, कोई फुल टाइम काम नहीं है, ये वन टाइम काम है। आपको एक बार अपनी टीम का निर्माण करना है, और आपको बैठकर आजीवन पैसा खाना है। पैसा कितना चाहिए, उतनी बड़ी टीम का निर्माण करिए, टीम को सिखाइए, टीम में लीडरशिप पैदा करिए, टीम में लीडर्स की तादाद इतनी बढ़ा दीजिए कि आपका बिजनेस बिल्कुल आसान हो जाए। बाकी काम तो मोबाइल पे मैनेजमेंट भी कर रहा है ना। उनको भी पता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा सर्विस लाना है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ क्या हटाना है, क्या डालना है। वो लोग भी लगे हैं, उनको भी पता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं, जो मोबाइल पे शुरू हुई आज वो मोबाइल पे नहीं है, वहां पे बहुत सारे परिवर्तन आ गए। कहाँ हमारे पास खुद का कार्ड नहीं था, हम किसी और का कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, आज देखिए कि हमारा खुद का कार्ड है। और इस कार्ड को लाने के लिए कहाँ से क्या परमिशन चाहिए, कहाँ से क्या कागजात आपको लाने, क्या डॉक्यूमेंटेशन करने, आप सभी को पता है। वो कहाँ से देखना है, क्या देखना है, आप सभी लोग जानते हैं। कितनी नेटवर्क कंपनियों को आप जानते हैं जिनका लाइसेंस आप चेक करने के लिए उस संस्था के पास जाते हैं? हम एमसीए पे जाके एक उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर लिए, क्या हो गया? प्रोफाइल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दोस्त, जो प्रोफाइल अपने पास है, सोचना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को वो लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं चर्चा करूं कि ऐसा क्या है मोबाइल पे के अंदर में, तो जो भी पॉइंट आप उठा लीजिए, जो भी उसके अंदर का चीज आप निकाल लीजिएगा, वो फ्यूचर। अगर हम लोग बात कर ले आज पेमेंट की,
पेमेंट का जो भी स्वरूप है, जो भी अभी बच गया है, अपने साथ नहीं आया, वो भी स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो भी पेमेंट है वो मोबाइल पे के जरिए से कर ले रहे हैं। सर्विस कुछ भी ले रहे हैं तो पेमेंट मोबाइल पे के जरिए कर ले रहे हैं। अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, पैसा भेजने के लिए एक खाते से दूसरे खाते का तैयारी हो रही है, वो प्रोडक्ट भी आएगा। हम कॉरपोरेट में हम बिजनेसमैन को लाने की बात कर रहे हैं। हम बिजनेस पे जो आप देखते हैं कि इतने सारे दुकान में जो पेमेंट करने के आज टैग लगे हुए, स्कैनर लगे हैं, वो सभी चीज जब अपने मोबाइल पे का होगा, अब बिजनेस का स्वरूप सोचिए क्या होगा। महीने में लाख रुपए की बात कर रहे हैं, हो सकता है जिनकी टीम बड़ी होगी उनके लाख लाख रुपए तो डेली क्या रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को हंसी आ सकती है इस बात पे, लेकिन अगर आज आपको हंसी आ रही है तो दोस्त तैयार रहिएगा, एक न एक दिन मोबाइल पे आप पे हंसेगा कि आपको तो मैंने मौका दिया था, आपने उस मौके को भुनाया नहीं, आपने उस मौके को कैश नहीं किया। और अवसर जो है ना, बहुत धीमे से आपका दरवाजा खटखटाता है और अगले दरवाजे के लिए निकल जाता है। भगवान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अवसर प्रदान नहीं करता है। हर व्यक्ति को अवसर मिलता है। अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में। देखिए ना, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि वैसे लोगों ने आज इतिहास रच दिया जिनका कोई भी वजूद नहीं था। एक एग्जाम्पल लीजिए ना, धीरू भाई अंबानी का लीजिए, क्या थे वो, कितनी संपत्ति थी उनके खुद के पास, लेकिन उनकी सोच और एक ऐसा अवसर, वहां से जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी तो आज का जो कहानी है, आज का जो जलवा है, वो हर आदमी जानता है। एक एग्जाम्पल सेट हो, उन्होंने अपने बच्चे को क्या दिया ये आपको भी पता। इतना दिया कि वो एशिया का सबसे रईस इंसान बना। लेकिन शुरुआत में क्या था उनके पास? तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि उनको मिला तो आपको नहीं मिल सकता। ये अवसर है, और अवसर कब किस इंसान का कायाकल्प कर दे ये कोई नहीं जानता। मेहनत पे आपको भरोसा करना होगा, मेहनत करना होगा। सिर्फ आपको अवसर के भरोसे बैठना नहीं, अवसर को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। और अगर मोबाइल पे का रास्ता आपको मिला है तो इसको समझिए, इसकी शक्ति को समझिए, इस पे थोड़ा सा फोकस होइए और आपके जो सपने हैं उसको रिलेट करिए इसके साथ। आप अपने सपने को ये देखिए कि सर इसको हम कब हासिल कर पाएंगे, हमें एक डेट डालना है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उस सपने के ऊपर में डेट डालिए और उस सपने को गोल में तब्दील करिए। अगर फुटबॉल का मैच हो और दोनों साइड से गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो उस मैच का कोई परिणाम निकलने वाला है? उस खेल का कोई उद्देश्य होगा? तो यही बात है, हमारे सपने हैं, हम मोबाइल पे कर भी रहे हैं, मतलब हम खेल भी रहे हैं, लेकिन डेट नहीं डाला है। वो डेट फाइनल नहीं किया है कि वो मुझे कब तक लेना है। तो ना आपका वो गोल बन रहा है, ना आपकी स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड क्यों बढ़ जाएगी? अगर आप अपने ड्रीम पे डेट डाल देंगे तो आपकी स्पीड उसी तरीके से बढ़ जाएगी जैसे जब बिटिया की शादी की डेट होती है और समय धीरे धीरे गुजरता जाता है तो आप देखते हो कि तैयारी कितनी फास्ट हो जाती है और शादी अपने मुकम्मल डेट पर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो अगर आप भी अपने गोल पे सही डेट, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी डाल दीजिए, आपको उसके लिए अपने अप्लायंस से अपने मेंटर के साथ बैठ के वो डेट डिसाइड करना होगा। और डेट डालने के बाद उसकी पूरी रूपरेखा बन जाएगी, एक डायग्राम बन जाएगा, एक वर्क चार्ट बन जाएगा, वो एक एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा कि अब आपको क्या करना है। और उसकी मॉनिटरिंग करते हुए डे बाय डे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका वो डेट नजदीक आएगा तो वो सपना आपके पास होगा। ये हकीकत है, लोग इसी तरीके से अपने सपने को पूरा करते हैं। मैंने देखा है जो बड़े बड़े ड्रीमर्स हैं जो आ, किसी ऐसी चीज को देख के जो सोचते हैं कि काश
ये मेरे पास होता, मैंने देखा है उसका फोटो वो अपने बेडरूम में लगाते हैं, बकायदा उस पर बड़े अक्षरों में डेट डाला हुआ है। हमने क्या हुआ है, न डायरी में लिखा है, मन में है। आप पूछिए ना सर, सब है मेरे पास मन में, मेरे पास सब सपना है, क्या क्या लेंगे, क्या लेंगे भाई, तो कार लेंगे सर, तो कौन सा कार लेंगे, कार कौन सा लेंगे, अरे उस समय जो होगा सर वो ले लेंगे, खत्म। सपना आपका सही नहीं है, कार किसी का सपना नहीं। कौन सी कार, किस कलर की कार, कितने वैल्यू की कार, कब, वो हर चीज आपको वो एकदम आपके आंखों के सामने दिखते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, तब वो सपना है। और मोबाइल पे हो या कोई भी काम हो, आप क्यों करेंगे जब तक आपका कारण आपको पता नहीं होगा, आप नहीं काम करेंगे। तो अपना कारण दोस्तों सामने निकालिए, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ उसका एक बार फिर से उसको रिफ्रेश करिए, अपने सपनों पे डेट डालिए, एक्शन प्लान तैयार करिए। सब कुछ हो सकता है, मोबाइल पे में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहेंगे वो दे सकता है। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। भले स्टार्ट करने में आपको 1,000 रुपया लगता होगा कार्ड लेने में, वो भी पैसा वापस हो जाता है, अच्छी बात तो ये। लेकिन फिर भी हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, और कहते भी है कि जो चीज बड़े ही सुलभ तरीके से मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन हमें मिल रहा है तो कोई वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन उस ऑक्सीजन की वैल्यू कब पता चलती है, जब एक एक सांस के लिए हमें हॉस्पिटल में पैसे देने पड़े। आपने देखा ना, कोविड में न जाने ऑक्सीजन न मिलने से कितने लोगों की जिंदगियां चली गई, उसमें पता चला ना हमें ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। तो आज मोबाइल पे आपके हाथ में है, उसकी वैल्यू को समझिए, ये हीरा है, हीरा। आज मेहनत करिए, पूरा मैदान खाली है, जहां भी आप खेलने जाएंगे आप ही अकेले प्लेयर है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसका स्वरूप कुछ अलग होगा, इसका जलवा कुछ अलग होगा, और शायद उस समय आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज पूरा का पूरा फील्ड खाली है, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। भविष्य ऐसी ही कंपनियों का इंतजार कर रहा है जो टेक्नोलॉजी के साथ और बदलते दुनिया के साथ, बदलते समय के साथ हमें एक अवसर दे रहा है। एक आम इंसान के पैकेट में उसके जरूरत के हिसाब से किए गए काम को करने पर पैसा दे रहा है। लोग ऐसी ही कंपनियों की तलाश में हैं, वो आपको मिल चुका है, अब आप किसके भरोसे बैठे हैं। तो दोस्तों, बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है हम सभी का मोबाइल पे के साथ। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो लोग उस परिवर्तन के साथ नहीं आगे की जर्नी को तय करेंगे वो काफी पीछे छूटेंगे, और उसके लोग आपको मिलेंगे, उन कंपनियों के लोग आपको मिलेंगे। आप उनको बताइए, उनको समझाइए, दिखाइए अपना बिजनेस प्लान, वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को आज यहाँ विराम दूंगा। जाने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कोई आपके लिए काम करने नहीं आएगा। जो भी आपने टारगेट किया है, ईमानदारी से, अगर आपने इस महीने का एक पीएलसी का टारगेट किया है तो आप एक्शन में आइए, एक्शन मोड में आना होगा। अगर एक एंट्री का भी आपने सोचा है तो उसके लिए भी काम करना होगा। ये मत सोच के बैठिएगा कि 30 तारीख को कर लेंगे, आज कर लीजिए ना। अगर वो करना है तो एक ही एंट्री आपको लाना है, आज ही कर लीजिए। हो सकता है एक एंट्री करने के बाद वो एक व्यक्ति 1,000 लोगों को लेके आ जाए, वो बड़ा काम करके निकल जाए। आपके टीम में कौन कितना बड़ा काम कर देगा आपको पहले नहीं पता। वही बात है कि एक सेव में कितने बीज हैं ये आप गिन पाते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेव निकलेंगे ये गिन पाना संभव नहीं। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आप सभी से एक बार फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि मोबाइल पे के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करिए। मोबाइल पे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिर्फ यहाँ मतलब कहते हैं ना कि यहाँ खोने को कुछ नहीं है, जो है सो पाने को है। अगर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सीख भी रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं होगा।
मैंने आज तक 4 साल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो ये कह दे कि सर मेरा पैसे का नुकसान हुआ है। और समय का नुकसान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो वो मोबाइल पे में न भी जुड़ेंगे तो भी मार्केट में उनको करना है। लेकिन अगर मोबाइल पे में जुड़कर सीरियस तरीके से इस काम को कर दिया तो फिर पैसे आने शुरू हो जाते। प्रोडक्ट्स का आना जाना देर सवेर लगा हुआ है। जो सर्विसेज आनी है वो देर सवेर आ जाएंगी, कुछ प्रक्रिया होती है, लगेगा समय। लेकिन उन सभी चीजों को ये देखकर, ये मानकर कि मोबाइल पे में देर होता है, जो बोला जाता है वो नहीं आ रही, ये तो फिर गलतफहमी है। आपने देखा कि मोबाइल पे ने जो जो कहा वो किया। और अगर किसी को आज भी यकीन नहीं है कि मोबाइल पे जो बोलता है वो नहीं करता है, तो आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करिए, बैठ के इंतजार कर लीजिए, देखिएगा कि आपको नहीं पछतावा होगा तो फिर आप बोलिएगा। आप सोचेंगे कि अगर आपने उस समय काम कर लिया होता तो आज आपका स्थिति क्या होता। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और भगवान से यही विनती करूंगा कि हम सभी लोग को भगवान सद्बुद्धि दे, मोबाइल पे के प्रति ये विचार दे कि हम इसको एक अवसर के रूप में लें और बड़ा काम करें और जो अपनी चाहत है उसको पूरा करें। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू जी, से थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी। देखिए, जो भी इन्होंने आपको समझाया है, बताया है, वो बातें लिखित की नहीं है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बातें प्रैक्टिकल की हैं, जो उन्होंने भी अपनी लाइफ में अपनी टीम के साथ रह के महसूस करी है, उनको करके दिखने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, उनका पूरा मोटिव यही रहता है पूरा, कि वाकई जो बताया जा रहा है वो दोस्तों उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपका वो समय ना लगे, ना आपका समय खराब हो पूरा, कि हम आपको वही बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काम को करना कैसे है। जैसे देखिए, अभी देखो, अभी सर ने बताया कि पीएलसी का अगर हम फोकस करते हैं उस पर, कहाँ का उसका इम्पैक्ट जाता है। उसका इम्पैक्ट जो लोग सेकंड लेवल में है उनका जाता है। और आपको पता है कि 30 अप्रैल तक सर ने हमें टाइम दिया हुआ है कि अगर 2 अप्रैल तक जिनके भी सेकंड लेवल में अचीवमेंट जो होनी है उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसी तमाम तरह की चीज दोस्तों, कुछ लोगों का इम्पैक्ट उनको थर्ड लेवल में दिखाई देगा पूरा, उनके जो ऊपर के डीडीओ है उनमें इफेक्ट उनको दिखाई देगा। देखिए, काम एक ही जगह हो रहा है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कई जगह आ रहा है। तो देखिए, यही बोलते हैं दोस्तों सारी की सारी कैलकुलेशंस। सारा खेल इस पूरे एंटायर सिस्टम में, जब हम बात पैसे कमाने की करते हैं दोस्तों, वो मैथ्स ही है जो हम सबको आगे लेके जाती है। आपकी कैलकुलेशंस कैसे आप उस पर काम करते हैं, कैसे उसको सीखते हैं दोस्तों, ये सबके एक्सपीरियंस अपने अपने अलग हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप अपने वाकई जो आपके एक्टिव अप्लायंस हैं, जिनके साथ आप बैठ के काम करते हैं, उनसे बैठ के पूछिए और महसूस कीजिए कि वो आपको बताना क्या चाहते हैं। दोस्तों, कुछ मुझे आपको बताना इन्फॉर्मेशन, जैसे रिचार्ज के बारे में कुछ लोग अभी बोलते हैं कमीशन नहीं आया, तो अपडेट मैं आपको देता हूँ कि जैसे रिचार्ज आप करते हैं, रिचार्ज का अगर मान लो आपको सेम डे कमीशन नहीं आ रहा है और वो अटक गया है, तो आपको मेल नहीं करना, ना उसके लिए कोई क्वेरी करनी है। अगर वो अटक गया है, अगर आपका सेम डे में, यानी कि साइकिल 12 बजे की रात चलने के बाद अगर सेम उस जगह आपका कमीशन नहीं आया, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों वो 48 आवर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। दूसरी अपडेट, जैसे मैंने आपको अक्सर बताने की पूरी कोशिश करी है कि अभी 4-5 चीजें हमारी अभी इमीडिएट अपडेट हो रही हैं, उससे आपको आपके बिजनेस करने में बहुत इंपैक्ट मिलेगा, जिसकी मुझे पता है, क्योंकि चीजें रिक्वायरमेंट क्या क्या मार्केट में है वो सब चीजें मैं कंपनी में लिखवा चुका हूँ। दूसरा, आप जब कार्ड अप्लाई करते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं मंडे तक उसको करवा पाऊँ, कि जब आप कार्ड अप्लाई कर लेते हैं हमारे पास वो रिपोर्ट आ जाता है, तो उसमें डॉकेट नंबर आपको दिखना शुरू हो जाए। जो पहले दिखता था पूरा, वो किसी कारणवश उसको हटाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज हमें सर्विसेज और ऐड करनी थी, तो आप उसको ट्रैक कीजिए। देखिए दोस्तों, जीवन में जो अभी सर ने बताया कि जिंदगी में काम एक ही बार करना, तो दोस्तों ऐसे ही कार्ड आपको रिसीव एक बार ही तो करना है। तो जो भी लोग आपके साथ हैं उनको बोलो कि आपको पता होता है कि ये रिस्क कार्ड मेरे पास कब पहुंचा, उसको ट्रैक करना हमारा काम है। तो दोस्तों, जो काम एक बार में किया जा सकता है उसके लिए हम दोबारा पैसे क्यों दें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने महसूस करना है। दूसरा दोस्तों, मेल करने की हैबिट को प्रैक्टिस में लेके आइए पूरा, कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी है। देखिए, हर चीज का आसान काम आपके सीनियर भी नहीं दे पाएगा, लेकिन जिसके लिए कंपनी ने हमारे को सपोर्ट दिया है, जो सपोर्ट सिस्टम मेल के थ्रू, कहते हैं लिखी हुई बात दोस्तों काटी नहीं जा सकती। अगर आप उसको प्रॉपर ढंग से मेल लिखने की प्रैक्टिस को रखें, कि जब आप मेल लिखें तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। उससे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं महसूस करता हूँ। और अभी बहुत सारे लोग दोस्तों इसमें भी बहुत पीछे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है कि मैं किसी से क्या पूछ रहा हूँ। अगर आप उसको सही चीज नहीं बता पाएंगे तो क्या आपका आंसर मिल पाएगा दोस्तों? आंसर नहीं मिल पाएगा।
तो आपने अपनी प्रैक्टिस को करना है कि अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको हिंदी लिखना आता है और गूगल ने हमारे को इतना सपोर्ट करके आप हिंदी में उसको क्वेश्चन कीजिए। और मैंने आज इसको बोला है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं इंग्लिश को समझ में दिक्कत है पूरा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जिसका जो जवाब आया है उसका जवाब उसी ढंग से उसको दिया जाए जिससे कि वो समझ में आ सके पूरा। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हम जब मार्केट में वर्किंग करते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से आपको हम बता पाएं। तो जब कुछ चीजें कंपनी की तरफ से कर रही है तो आपको भी दोस्तों सीखना और करना बहुत जरूरी है जीवन में दोस्तों। अगर कुछ भी काम करना है दोस्तों, उसके लिए अकेले और आपको ही आगे आना है। अगर आप सोचेंगे कोई मेरे पीछे खड़ा होगा वो मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं दोस्तों। गेम खेलने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए दोस्तों आप ही को आना पड़ेगा। और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि जो भी बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, सबका एक्सपीरियंस है। एक बार दोस्तों हमको एकजुट इकट्ठा होने की जरूरत है। हम छोटी छोटी मेहनत करके अगर काम करेंगे तो दोस्तों सबका फायदा उसके अंदर होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सभी सारे एक्सपर्ट्स का, सभी हमारे कोच का, सभी हमारे मेंटर्स का मैं उनका धन्यवाद करूंगा, जो समय समय पे हमें अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताने की कोशिश करते हैं। सबकी बात को सुनिए और क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है और क्या उससे आप सीख के आगे कर सकते हैं उस पर गौर कीजिए और अपना कंटेंट काफी। गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि।